अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हमने पहले एशिया के जो है ना कंट्रीज़ कर लिए हैं, कंट्रीज़ के कैपिटल कर लिया, उनकी लोकेशंस देख लिए हैं। और एशिया के जितने भी कंट्रीज थे उनकी लोकेशंस देख लिए हैं। एशिया के वो 6 पार्ट जिनको डिवाइड करके देखा था हमने। आज जो हमारा लेक्चर है वो भी इसी के मुतल्लिक़ है कि आज हम ना देखेंगे कि एशिया के दूसरे कॉन्टिनेंट से कौन सी चीज़ उस एशिया को अलग करती है। हम एशिया के बॉर्डर्स को आज डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कौन सी चीज़ एशिया को दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग करती है। एशिया के बॉर्डर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले देख लें, ये एशिया हमारे पास, ये एशिया, ये नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, मतलब कि ये ऊपर वाला एशिया, नीचे वाला ये एशिया एक ही है, ठीक है। और ये कहाँ तक है? यहाँ तक एशिया। अब आप देख सकते हैं कि अफ्रीका से एशिया को कौन सी चीज़ अलग कर रही है, ये वाली हम पढ़ेंगे। और एशिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी चीज़ अलग कर रही है, नॉर्थ अमेरिका से। ये आपको नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका ना इस तरफ से है। ये देखिए, जब ये हम मैप को बंद करेंगे ना, इस तरह गोल है ना ज़मीन, तो ये अब ग्लोब का ये खुला हुआ है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है इस चीज़ के साथ टच हो जाएगी बैक साइड पे जब हम इसको बंद करेंगे। तो हम ये वाली पढ़ेंगे कि ये वाली एशिया को कौन सी चीज़ अलग करती है नॉर्थ अमेरिका से। ये वाली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला अटलांटिक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ से कौन सी चीज़ नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे जब ये मैप ग्लोब की तरह बंद होगा। और एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कौन जिनसे दूर है वो हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि अब ये साउथ अमेरिका के साथ एशिया की कोई बाउंड्री टच नहीं हो रही, दरमियान में ओशन है, तो ऐसी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। हम जस्ट वो पढ़ेंगे जिनके करीब करीब बॉर्डर्स एशिया के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम ये आज हम करेंगे यूरेशिया क्या चीज़ होती है, ओशिनिया भी पढ़ेंगे, यूरेशिया भी पढ़ेंगे। इसके अलावा यूरेशिया भी एक और डीपली लेक्चर होगा, लेकिन अभी हम यही बस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंट्री पे जाते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसको अलग। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ एशिया है। ये हमारे पास एशिया आ गया। जब ये एशिया है तो ये देखें, ये एशिया है, ये वाला इसमें पार्ट नहीं शामिल है। जब ये एशिया और यूरोप आपस में मिल जाते हैं तब ये क्या बन जाता है? यूरेशिया बन जाता है। ये देखें, ये हमारे पास इतना पार्ट जो है ये किस चीज़ का है? एशिया का है, ठीक है, ये वाला। और ये वाला पार्ट हमारे पास यूरोप का। जब यूरोप और एशिया आपस में मिल जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं? यूरेशिया बना देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है अफ्रीका का है मैप, और ये हमारे पास एशिया का है। जब एशिया और अफ्रीका मिल जाते हैं तब ये अफ्रीका यूरेशिया बना देते हैं। ये यूरेशिया हो गया, ये अफ्रीका यूरेशिया हो गया, ठीक है। मतलब कि जब अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जब हम मिला देते हैं पूरे को तो ये अफ्रीका यूरेशिया बन जाता है। अकेले एशिया को एशिया कहते हैं, और एशिया और यूरोप को अगर मिल जाए तो वो यूरेशिया बन जाता है। तो हम सबसे पहले अफ्रीका को पढ़ते हैं कि अफ्रीका को एशिया से कौन सी चीज़ अलग करती है। तो यूजुअली द यूजुअल लाइन टेकन द डिवाइड अफ्रीका फ्रॉम एशिया टुडे इज दैट द आइस्तम्स उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सुइज कैनाल और गल्फ ऑफ सुइज और इस कैनाल, सनाई पेनिनसुला वो वाला है, ठीक है, उसको कहते हैं। द नैरोएस्ट गैप बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड द गल्फ ऑफ सुइज। मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ सुइज एक जगह है। और हम आगे मैप पे देखते हैं, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। सुइज द, बल्कि हम मैप पे चलते हैं डायरेक्टली। ये देखें, ये हमारे पास मेडिटेरियन सी है, ये हमारे पास अरेबियन सी है। हेलो, ये हमारे पास मेडिटेरियन सी है, ये हमारे पास सारा रेड सी है। ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में मिलाती है। रेड सी जो है ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये गल्फ ऑफ सुइज है, ये वाला गल्फ और सुइज। ये एशिया हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया जो अफ्रीका। ये एशिया, ये अफ्रीका। अब ये देखें, इनके दरमियान ये वाली कौन सी चीज़ इसको अलग कर रही है? ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ये पार्ट अफ्रीका का है, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला उसको कहते हैं जिसके एक तरफ ज़मीन हो और 3 तरफ पानी हो, ठीक है। अब ये देखें, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, और इस तरफ ज़मीन है। एक तरफ से लैंड हो, 3 तरफ से पानी, उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। इसका नाम सिनाई पेनिनसुला, ये इजिप्ट का हिस्सा है, जो कि ये वाहिद हिस्सा है जो कि अफ्रीका का है और एशिया में आता है। क्योंकि इसको अफ्रीका को और एशिया को गल्फ ऑफ सुइज
और सुइज कैनाल और रेड सी दोनों अलग कर रहे हैं। ये देखें रेड सी यहाँ तक आ गया, ये वाला रेड सी सारा आगे जो अफ्रीका को अलग कर रहा है। लेकिन अब ये देखें ये वाला जो पार्ट है ये गल्फ ऑफ सुइज है, ये गल्फ ऑफ सुइज है, ये इसको अलग कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें ये वाली जो है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुइज, और ये जो बिल्कुल नैरोएस्ट सी है इसको कहते हैं सुइज कैनाल। ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये रेड सी हो गया, रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में मिलाती है सुइज कैनाल, और गल्फ ऑफ सुइज और रेड सी आपस में मिल गए। ठीक है, और ये इनको एशिया को और अफ्रीका को अलग कर रही है। अब ये अलग तो यहाँ से कर रही है, लेकिन पार्ट ये वाला काम किसका है, ये अफ्रीका का है, ये पार्ट अफ्रीका का है, लेकिन जोग्राफिकली कहाँ पे आता पिया आ रहा है, एशिया में आ रहा है। ठीक है, और ये वाला आपको एक वाटर बॉडी नजर आ रही होगी, इसे कहते हैं इसराइल कैनाल। इसराइल कैनाल, ये वाली इसराइल कैनाल और ये गल्फ ऑफ सुइज मिलाकर क्या बना रहे हैं, सिनाई पेनिनसुला बना रहे हैं। यहाँ पर कौन सी आ जाती है, सुइज कैनाल आ जाती है। ज़्यादातर वो सुइज कैनाल की लेंथ भी पूछता है 210 किलोमीटर है, और ये रेड सी आ गया और ये मेडिटेरियन सी आ गया। अब मजीद आके देखते हैं अगले मैप में आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास मेडिटेरियन सी आ गया, ये हमारे पास रेड सी आ गया, ये वाली जो इसराइल कैनाल है ये वाली यहाँ तक ख़त्म होगी। ठीक है, और ये देखें ये जो है ये सुइज कैनाल है और ये गल्फ ऑफ सुइज है। ये एशिया हमारे पास सारा आ गया, ये हमारे पास सारा अफ्रीका आ गया। ये इजिप्ट का पार्ट है जो कि एशिया के साथ अटैच होता है, लेकिन जाता किस में है, अफ्रीका में जाता है। ठीक है, लगी समझ। ये देखें ये जॉर्डन इसराइल का जो पड़ा था कैपिटल यरूशलेम, ये वो वाला है, और ये सारे एशिया के कंट्रीज है और ये सारे अफ्रीका के कंट्रीज हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ एशिया को पढ़ रहे हैं, जब एशिया कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बाकी कॉन्टिनेंट पर जाएंगे, उनकी बाउंड्रीज भी पढ़ेंगे, उनके कंट्रीज के कैपिटल भी करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। फिलहाल हम जस्ट वो पढ़ रहे हैं एशिया को। तो एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री का पता चल गया कि रेड सी और गल्फ ऑफ सुइज और सुइज कैनाल जो है वो क्या करते हैं, एशिया को अलग करते हैं। इसके अलावा जो सवाल आ जाता है कि रेड सी और सुइज कैनाल किसको मिलाती है, तो वो ये वाला जो पार्ट है ये मेडिटेरियन सी का, मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में मिलाती है। और ये वाला सिनाई पेनिनसुला जो है ये अफ्रीका का पार्ट है और एशिया में आता है ज्योग्राफिकली। और ये मिस्र का हिस्सा है, मिस्र को इजिप्ट का कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है कायरो। अगले स्टेप पे चलते हैं। हमने पढ़ लिया कि अफ्रीका और एशिया के दरमियान कौन सी चीज़ सेपरेट करती है, उनकी बाउंड्रीज को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। हमने वो पीछे देखा था ना नॉर्थ अमेरिका जो ये वाला, क्या हमने कहा था कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान कौन सी चीज़ें। अब हम यहाँ से नहीं देख रहे, यहाँ से देख रहे बल्कि हम पिछली साइड से देख रहे हैं कि ये जो है, अब वहाँ पे जूम पता है क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा, इतना पार्ट होगा, अगले मैप में जूम होगा। ठीक है, कि इन दोनों चीज़ों को पीछे से कौन चीज़ मिला रही है वो देखेंगे। तो जो चीज़ इन दोनों को मिलाती है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। पहले हम इसका मैप देख लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे। ये देखें ये हमारे पास बेरिंग स्ट्रेट है, इसको बेरिंग सी भी कहते हैं। ये बेरिंग सी आ गया और ये चुप्ती सी आ गया। ठीक है, ये आर्टिक ओशन आ गया और ये पैसिफिक ओशन आ गया। आर्टिक ओशन जो है वो नॉर्थ में है और पैसिफिक ओशन जो है वो साउथ में है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ में सिर्फ इस मैप के मुताबिक है। अगर एशिया के हिसाब से हम देखें तो जो पैसिफिक ओशन है वो एशिया के ईस्ट में आता है। ठीक है, जब हम ये पढ़ेंगे ना एशिया के अंदर जो कौन कौन सी बड़ी हैं चीज़ें कर, जब हम इसके लेंगे एशिया के करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सा सी है, कौन सी इसके अंदर चीज़ें आती हैं, वो जब हम पढ़ेंगे ना लेक्चर तब हम करेंगे ये वाला। अभी आप सिर्फ ये देखें कि इनके दरमियान बॉर्डर कौन सी। ये देखें ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ये यूएसए का इलाका है, यूएसए, और इसके अलावा आगे कनाडा आ जाता है। ठीक है, कनाडा के ये वाला सारा यूएसए का। यूएसए की ये स्टेट कौन सी है, अलास्का। अलास्का इज़ द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द एरिया है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। और ये हमारा आ गया रशिया, ये एशिया का इलाका, रशिया के कंट्री, और ये नॉर्थ अमेरिका की रियासत आ गई, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका ये वाला आ गया। अब इनके दरमियान ये देखें आर्टिक ओशन आ रहा है और ये पैसिफिक ओशन आ रहा है। पैसिफिक और आर्टिक ओशन को कौन सी चीज़ मिला रही है, बेरिंग स्ट्रेट। स्टेट कहते हैं जो दो ओशंस को मिलाती है, आपस में नैरो हो जाती है दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान और गुजर कर दो
ओशंस को आपस में मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, सैटरेट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट के लागे समय स्ट्रेट किसको कहते हैं, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये पैसिफिक ओशन को और आर्कटिक ओशन को आपस में मिलाती है और एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को आपस से सेपरेट करती है। ठीक है, ये हमारे पास हमने पढ़ लिया कि अब नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान कौन सा बॉर्डर है। अब हम इसकी रीडिंग्स पढ़ते हैं कि बेरिंग स्टेट और बेरिंग सी और बेरिंग स्टेट, मतलब कि जो बेरिंग सी है वो या बेरिंग स्टेट, बेरिंग सी वो हमने पीछे पढ़ा, ये वाला बेरिंग सी है, ये भी अलग कर रहे हैं ना, ये देखें यहाँ से ये बेरिंग सी है, ये वाला एशिया है और ये वाला नॉर्थ अमेरिका, इनके दरमियान बेरिंग सी आ गया, बेरिंग सी भी आता है, बेरिंग स्ट्रेट भी आती है। और अब हम देखते हैं बेरिंग सी और बेरिंग स्टेट सेपरेटेड एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जो है एशिया को बेरिंग स्टेट या बेरिंग सी अलग करता है। ठीक है, उसके बाद बेरिंग स्टेट लिंक करती है किसको, आर्कटिक ओशन को हमने पढ़ा था एंड पैसिफिक ओशन को, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को लिंक कौन सी करती है, बेरिंग स्टेट। ठीक है, अगर वो पूछ लें पेपर में बेरिंग स्टेट की ओशंस को आपस में मिलाती है तो आर्कटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को सेपरेट किसको करती है, एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को। ये सवाल बदल के दे सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई मसला नहीं है। सेपरेट अब किस को करती है, स्टेट ऑफ यूएसए, अलास्का हमने पढ़ा था, अलास्का की स्टेट को और रशिया को आपस में, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया और अलास्का इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। स्टेट और कंट्री में फर्क है, याद रखिएगा। ठीक हो गया, अब हमने नॉर्थ अमेरिका का एशिया के साथ बाउंड्री पढ़ ली, अफ्रीका के साथ एशिया की बाउंड्री पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ एशिया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी, इसको अलग करते हैं। पिछले मैप पे चलते हैं, बिल्कुल बैक पे, कि ये वाला हमारे पास आ गया एशिया और ये हमारे पास आ गया ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सी चीज़ इनको अलग करती है, अब हमने ये वाला पढ़ना है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है और नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कौन अलग करता है और ऑस्ट्रेलिया को और एशिया को कौन अलग करता है। अभी हमने ये वाला मेन चीज़ पढ़नी है, यूरोप, एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है। अंटार्कटिका, इनके दरमियान ये वाला सारा ना पानी आ रहा है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका और अंटार्कटिका के दरमियान कौन सी चीज़ है ये हम लाजमी पढ़ेंगे, लेकिन तब जब हमने अफ्रीका करना है। और ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान कौन सी चीज़ है, जब हम अफ्रीका करेंगे या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट नेबर कॉन्टिनेंट करेंगे जो कि एशिया के करीब आ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं, ये वाला इलाका पढ़ने लगेंगे, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी चीज़ अलग करती है। हाँ जी, तो बाउंड्री बिटवीन द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो बाउंड्री है न्यू गिनी के नाम से, न्यू गिनी वो पेनिसुला नहीं, आइसलैंड एक तरह का, वो अलग करते हैं, उसको मोलकोस आइसलैंड्स कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक ग्रुप है, मतलब क्या ना काफ़ी सारे उसके अंदर आइलैंड कहते हैं, इसके चारों तरफ पानी हो, जिसके तीन तरफ पानी उसको पेनिसुला कहते हैं। ठीक है, और ये हम जब करेंगे ना तो हम पढ़ेंगे पेनिसुला भी पढ़ेंगे, सैटरेट स्टेट दोबारा पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्टेट अहम हैं दुनिया में जो पूछी जा सकती हैं, पेनिसुला, आइलैंड्स और गल्फ से पढ़ेंगे, काफ़ी सारे हम ना इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। तो अभी आप ये देखें कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो बाउंड्री जो है वो गल्फ ऑफ न्यू गिनी जो है वो है एक, और मोलकस आइसलैंड जो है वो सेपरेट करते हैं एशिया को ऑस्ट्रेलिया से। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस कि मोलकस जो आइलैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो एशिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन से आइसलैंड्स हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास एशिया आ गया, ये वाला हमने जो साउथ ईस्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने ये वाला सुमाट्रा और फिलीपींस, जापान, ईस्ट तमूर, ये वाले जो हमने इलाके किया था ना, फिलीपींस और ये इंडोनेशिया के सारे जो आ जाते हैं इसमें, हमने पढ़ा था ना, इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट आर्किपेलागो इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसमें आइलैंड सबसे ज़्यादा होते हैं उसको आर्किपेलागो कहते हैं। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा आइलैंड किसके पास थे, इसमें से इंडोनेशिया के पास थे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ गया, ये हमारे पास
एशिया आ गया। अब एशिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सी चीज़ अलग कर रही है, ये देखें, ये जो है ये गल्फ ऑफ सॉरी ये न्यू गिनी जो मैंने आपको बताया वो आइलैंड, न्यू गिनी एक गल्फ ऑफ गिनी भी है लेकिन वो अफ्रीका के पास है, वो भूल जाता है, इसलिए ये बार बार वो जुबान पे आ रहा है लेकिन अफ्रीका की तरफ है। ये है न्यू गिनी आइलैंड है, और ये जो आता है ये ओशिनिया के साथ। अब ओशिनिया क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ ब्राज़ील है, ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया और इसके जो छोटे छोटे आइसलैंड है, इसके सॉरी आइलैंड्स हैं जो इसके ऑस्ट्रेलिया के, अगर हम उसको मिला दें तो वो ओशिनिया बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर हम एशिया और यूरोप का हम आपस में मिला दें तो वो यूरेशिया बन जाता है, अगर अफ्रीका को भी इसमें ऐड कर दें तो अफ्रीका यूरेशिया बन जाता है। इसी तरह जब हम ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील और सॉरी ब्राज़ील नहीं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और जो बाकी इसके ये छोटे छोटे जो हैं आइलैंड्स, अगर हम इसको काउंट कर लें तो इसको पूरे को हम ओशिनिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब हम ये पढ़ेंगे ना तब सारा कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी ना इसके साथ सेपरेशन पढ़ रहे हैं। तो ये देखें, ये जो आइलैंड्स हैं ये सारे कहाँ पर आ रहे हैं, ये एशिया के अंदर आ रहे हैं। और ये न्यू गिनी जो है ये एक पॉप ऑफ गिनी, ये जो है ये पॉप गिनी है और ये न्यू गिनी है। पॉप गिनी जो है ये किसका हिस्सा आता है, ये एशिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जो न्यू गिनी है ये किसका हिस्सा माना जाता है, ये ओशिनिया का हिस्सा माना जाता है। तो पॉप गिनी और न्यू गिनी ये भी एक तरह के सेपरेशन के काम करते हैं। और ये जो सारे आइसलैंड है इसको आइलैंड्स को क्या कहते हैं, मॉरिशस आइसलैंड, जो हमने पढ़ा था, सेपरेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को और एशिया को। इसके साथ आप ये देख सकते हैं, अगर आप ये स्क्रीन शॉट ले लिया करें, जो नाम याद ना है कैसे मॉरिशस अजीब सा नाम है तो याद करें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन शॉट ले लिया करें, बाद में लिख कर याद कर लिया करें। ठीक है, और अभी हमने देख लिया है कि अब हमने ये देख लिया है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी चीज़ इनको अलग करती है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब एशिया और अफ्रीका कौन सी चीज़, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। एशिया और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान कौन सी चीज़ है, ये हमारा पार्ट हो गया। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया, वो रह गया ये वाला यूरेशिया वाला, कि यूरोप और एशिया को कौन सी चीज़ अलग करती है। अब हम ये पढ़ेंगे यूरेशिया क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ द एशिया एंड यूरोप। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो कम्बिनेशन होता है एशिया का और यूरोप का उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद आ जाता है यूरेशिया इज आल्सो कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट। यूरेशिया को हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तीन जो हैं उनको हम न्यू कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। न्यू कॉन्टिनेंट किनको कहते हैं, एक कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, एक नॉर्थ अमेरिका को और एक साउथ अमेरिका, क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुए हैं। लेकिन जब ये वो पढ़ेंगे ना हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, और जब वो क्यों कहते हैं, कब डिस्कवर हुए, ये वो आगे पीछे हम सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ना एशिया को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एशिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एशिया और यूरोप को मिला के क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, और इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। दोनों को मिला के यूरेशिया को हम सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये पूरा पार्ट जो है अगर हम इसको मिला दें तो ये यूरेशिया है। ठीक है, ये हमारे पास अफ्रीका आ गया, ये गल्फ ऑफ सनाई पेनिसुला जो हमने पढ़ा था, और गल्फ ऑफ सुएज, ये रेड सी हमने पढ़ा था, ये इंडियन ओशन, और ये पैसिफिक ओशन, ये नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से हमने देखा ना नॉर्थ अमेरिका को, जो वो बैरिंग स्टेट, ये वाली बैरिंग स्टेट आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली बैरिंग स्टेट जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग कर रही है। और ये हमारे पास नाइपोल, ये हमने पढ़ लिया था वो कॉर्कस मोलुकस जो थे आइसलैंड, वो वाले पढ़ लिए आइलैंड्स। और अब हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये पूरा यूरेशिया, ये यूरेशिया। ठीक है, हमारे पास अभी इसमें एशिया भी है और यूरोप भी है। अब हम ये पढ़ेंगे यूरोप, एशिया इतना है, यूरोप इतना सा है। अब हम देखेंगे कि एशिया और यूरोप को कौन सी चीज़ अलग कर रही है। तो चलते हैं मेन पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरेशिया, टोटल यूरेशिया जो वो इतना इलाका कवर किया है, ये ज़रूरत नहीं याद करने की क्योंकि ये कभी भी नहीं पूछता। ठीक है, वैसे आपके माइंड में होना चाहिए कि इतना एरिया कवर किया हुआ है, लेकिन पूछता कभी भी नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन इतनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो 93 किलोमीटर पर स्क्वायर पर इतना मतलब के बंदे रहते हैं। और डेमोनी यूरेशिया इसका नाम है। कंट्री टोटल कितनी है, 93 कंट्रीज़ हैं टोटल। यूरेशिया की कंट्रीज़ काउंट हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया था यूरोप की 44 हैं और एशिया की 48 है। 48 और 44 कितनी बन जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हैं जिनको ना अभी तक कबूल नहीं किया गया। तो डिपेंडेंट स्टेट कितनी है, 9 डिपेंडेंट स्टेट हैं। और टाइम जोन, ये कौन से टाइम जोन में आता है, ये टाइम जोन जब हम पढ़ेंगे ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड
मेडिटेरियन लाइन, और ये वाला हम सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना जब, तब हम करेंगे। अभी आप इसे याद रखिए, इसे कहते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम, यूटी, 1 से लेकर प्लस माइनस से लेकर प्लस माइनस 1 से लेकर यूटीसी प्लस 12 तक। ये यूटीसी नया वर्जन है जीएमटी का, ग्रीन मीन विच टाइम का। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कौन सी चीज़ सेपरेट करती है इसको। तो हम देखेंगे इसको कौन सी चीज़ सेपरेट करती है। सेपरेशन ऑफ एशिया फ्रॉम यूरोप, यूरोप के दरमियान एशिया को कौन सी चीज़ अलग करती है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी एक है, कैस्पियन सी इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये इतनी बड़ी लेक है, एक झील है, किसी कैस्पियन सी का नाम दे दिया इसे, इतनी बड़ी झील है। लेकिन ये फ्रेश वाटर की नहीं। जब हम लेक्स करेंगे ना तब पढ़ेंगे सबसे बड़ी कौन सी, 5 दुनिया में सबसे बड़ी हैं, और हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर कौन सी, दूसरे नंबर पर फ्रेश वाटर की कौन सी है, साल्टी वाटर की कौन सी, ये हम सभी करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ याद रखें कि एक कैस्पियन सी है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, एक यूराल माउंटेन्स हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, एक ब्लैक सी है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, और एक कॉक्सियस माउंटेन्स हैं, और एक बस यही है जो कि एशिया को यूरोप से, 4 चीज़ें एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। लेकिन अगर क्योंकि इनके दरमियान कोई नहीं है, ये आप देखें ना, ये हमारे पास आ जाता है यूरोप, ये हमारे पास यूरोप है, ये हमारे पास एशिया, इनके दरमियान कोई भी पानी नहीं है। लिहाजा इसलिए ये इसको कॉन्टिनेंट माना गया क्योंकि ज़्यादा जो नॉलेज है वो यूरोप से निकला है। तो यूरोप वालों ने जब पैरा प्राइमेरियन लाइन भी यहाँ से जाती है, तो जब यूरोप वालों ने कहा है कि हमारे पास जो आ जाए नॉलेज हमने किया तो हमें कॉन्टिनेंट का दर्जा ही ना दिया जाए, तो फिर तो इसीलिए यूरोप ने खुद को कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया और दुनिया ने भी तस्लीम किया। यहाँ तक कि ये कॉन्टिनेंट की शर्त पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि कॉन्टिनेंट के लिए लाजमी है कि चारों तरफ पानी और दरमियान में बड़ा खुश्की का टुकड़ा हो, छोटा हो तो आइलैंड, बड़ा हो तो बड़े आजम, मतलब कि कॉन्टिनेंट। तो इसके दरमियान ये देखिए, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, लेकिन एक तरफ पानी नहीं बल्कि एशिया है। तो यहाँ पे कोई पानी, इसलिए कॉन्टिनेंट की शरत पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी इसे कॉन्टिनेंट माना गया है क्योंकि सारा नॉलेज इनकी कॉन्टिनेंट से निकला है। अब हम ये देखेंगे, ये देखें हमारे पास यूरोप है, ये हमारे पास एशिया है, ये हमारे पास अफ्रीका है, बाकी हमने पढ़ लिया। अब हमारे सिर्फ ना ये वाला इलाका रह गया, ये वाला पढ़ने वाला, ये हमने सिनाई पेनिनसुला जो पढ़ा था, अफ्रीका वाला। अब ये देखें, ये वाले यूराल माउंटेन्स हैं, इनके दरमियान पानी नहीं, तो इन्होंने बस खुद ही एक लिख के कर दिया कि यहाँ से हमारा कॉन्टिनेंट इस तरफ है, इस तरफ एशिया है, ठीक है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के दरमियान बॉर्डर है। तो ये देखें, ये हमारे पास यूराल माउंटेन्स आ गए, यूराल माउंटेन्स। जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे ना तब इनकी खसूसियात भी पढ़ेंगे कि माउंटेन्स ये कहाँ पर हैं, इनका नाम कैसे पड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी, सबसे शॉर्टेस्ट रेंज कौन सी है, ये वाला हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिग्रीज भी साथ दी हैं, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम प्राइम मेरिडियन वाली लाइन को पढ़ेंगे, इक्वेटर वाली लाइन को पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पढ़ेंगे। ये देखें, ये इक्वेटर लाइन जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, लेकिन जब ये करेंगे हम फिर पढ़ेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गए यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स एशिया को और यूरोप को अलग कर रहे हैं, ठीक है, हमें नज़र आ गया। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये देखें कैस्पियन सी आ गया। कैस्पियन सी जो है ये भी एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ये देखें, ये कैस्पियन सी इस तरफ चला गया, ये हमारे पास ब्लैक सी आ गया। ब्लैक सी भी एशिया को, ये वाला जो हमने पढ़ा था सऊदी में, वो आ रही थी, सीरिया आ रहा था, सऊदी अरब आ रहा था, यमन आ रहा था, ओमन आ रहा था, और ये वो वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, जॉर्जिया भी आ रहा था, तो तुर्की। ये देखें, ये वाला जो है कैस्पियन सी अलग कर रहा है, यहाँ से ये वाले जो है लैंड्स में, ये वाला कर रहा है क्या चीज़ है, ब्लैक सी कर रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है, ये आ रहा है, कौन से माउंटेन्स थे, कॉक्सियस माउंटेन्स। यहाँ से ये कॉक्सियस माउंटेन्स आ जाते हैं, ये वाले। अगला एक और मैप देखते हैं अगर ऐड किया हुआ तो, हाँ ये देखें, ये वाले जो माउंटेन्स हैं कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान, अगर पेपर में पूछ लें कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान कौन से माउंटेन्स हैं, तो कॉक्सियस माउंटेन्स है, ये याद रखें। लेकिन कॉक्सियस माउंटेन्स जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ब्लैक सी है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है, कैस्पियन सी है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल माउंटेन्स जो आ रहे हैं ये क्या करते हैं, एशिया को अफ्रीका से अलग, यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यूरोप आ गया सारा, ये हमारे पास एशिया आ गया सारा। अब हमने सारे कॉन्टिनेंट के पढ़ ली, एशिया के दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ
कौन सा बॉर्डर है। जब हम अब इसको मज़ीद पढ़ेंगे, जब हम ये वाला करेंगे, यूरोप करेंगे, तो अभी तक यही हमने किया है। तो अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा एशिया के फीचर्स पर। एशिया के फीचर्स पर होगा कि कौन सी चीज़ में रेंज बड़ी है, कौन सी दरिया बड़ा, कौन सा समंदर बढ़िया, कौन सा जो भी इसमें ना इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो निकालेंगे, वो करेंगे। फिर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चले जाएंगे, फिर हम यूरोप करेंगे, उसके बाद अफ्रीका को, फिर नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को। फिर हमने एक तरतीब के साथ इसी तरह पूरी दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनके, क्योंकि पेपर में जो है ना वो पूछता ही पूछता है। जीके अगर उन्होंने दे दिया है तो कैपिटल वो पूछेगा, कंट्रीज़ के बारे में कोई ना कोई सवाल वो बना देगा, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आई थिंक हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़।